जिसको करना है, जिसके अंदर पैशन है, जुनून है, आग है, वो किसी भी गांव में बैठा आज कर सकता है। इतना स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया हो चुका है। कॉलेज कांड के नाम से ही आपको लग रहा है जैसे कुछ नेगेटिव कोई बात है। या पगड़ी फिल्म में सबसे पहले काम किया था हरियाणवी, जिसको नेशनल अवार्ड मिला था, और अभी 30 तारीख को राष्ट्रपति से मुझे उसका अवार्ड मिलने जा रहा है। चाहे वो उड़ीसा में हो, चाहे गुजरात में हो, चाहे तमिलनाडु में हो। अभी तमिल फिल्म भी कर रहा हूँ लीड रोल में। तो मैं भूल जाता हूँ गंगा जल भाड़ में जाए। तुगलक देखा था, क्या बात है यार। मैंने पूरे हरियाणवी कल्चर की जो जड़ है ना, वो पकड़ी है। अपने प्रति रहना पड़ेगा, दिखावे से भागना पड़ेगा, दिखावा नहीं करना चाहिए। हम तीनों ही निपट रहे थे, इन्हें एक छोरी और फंसा रखी है। और काका कांड, काका कॉलेज कांड, काका कांड, काका कॉलेज कांड। छोरे आने सुना गणी बातें तो आंदी नहीं, पिए पाछे इन्हें कोई लवे भी लगांदी नहीं, या कड़े तो जानदी नहीं। काका कांड, काका कॉलेज कांड। जो लेडी 2 मिनट बोल के 2 घंटे ले जाना, उससे बच कर रही हो। नमस्कार, मैं हूं निशा शर्मा। स्वास्थ्य न्यूज से इस वक्त हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं सफीदों के रास कला मंच से, जहां पर आज बॉलीवुड के आज सबसे बड़े अभिनेता यशपाल शर्मा जी पहुंचे हैं। और आज हम आपसे लाइव रूबरू बातचीत करवाएंगे उनसे और उनकी ज़िंदगी की कुछ सच्चाई जानेंगे। बॉलीवुड में कितना संघर्ष उन्होंने किया और बॉलीवुड के चलते हुए वो हरियाणा की फिल्मों को प्रमोट कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है, हरियाणा के लिए गर्व की बात है कि वो हरियाणा के सफीदों में पहुंचे हैं और प्रमोट कर रहे हैं हरियाणवी फिल्मों को। कॉलेज कांड एक नई फिल्म है जिसको प्रमोट करने के लिए जो सफीदों भी आए हैं, और उस चर्चा को लेकर हम जुड़ जाते हैं। यशपाल जी, सबसे पहले सफीदों पहुंचने पर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जी शुक्रिया। ये फिल्म नहीं, वेब सीरीज है कॉलेज कांड। सर, ये वेब सीरीज है, सबसे बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम किया है। और आपकी जर्नी, सबसे पहले तो दर्शकों को आपकी छोटी सी एक झलक देंगे जर्नी के बारे में। क्या जर्नी रही, बॉम्बे तक जाना और बड़े बड़े एक्टर्स के साथ आपने काम किया, तो कैसा अनुभव रहा सर आपका? नेताओं के साथ मैंने काम नहीं किया है जी, अभिनेताओं के साथ जी, जितने एक्टर्स जी जी। तो जर्नी तो आपको मिल जाएगी यूट्यूब में, बहुत बार मैं बोल जाऊँ, रिपीट नहीं करना चाहता हूँ मैं जी। हाँ, बस इतना ज़रूर है कि आज सोशल मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग है जी, कि कोई बहाना नहीं चलता है। अगर कोई कहता है मैं गरीब हूँ, कोई कहता है मेरे माँ बाप नहीं मान रहे, कोई कहता है मेरे जिम्मेवारियाँ बहुत हैं, तो ये सब बहाने हैं जी। जिसको करना है, जिसके अंदर पैशन है, जुनून है, आग है, वो किसी भी गांव में बैठा आज कर सकता है। इतना स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया हो चुका है जी। अगर एक भिखारी ने गाना गा करके पूरी दुनिया पे छा सकती है, तो कोई भी कुछ भी कर सकता है जी। कोई अगर 2.5 घंटे की, 3 घंटे की, 2 घंटे की फिल्म नहीं बना सकता, 3 मिनट की तो बना सकता है। तो क्रिएटिविटी का कोई आज पाबंदी नहीं है कुछ भी। आपका क्रिएटिव होना ज़रूरी है, आपका पैशन होना ज़रूरी है, आपका लगन होना ज़रूरी है, मेहनत ज़रूरी है, ईमानदारी ज़रूरी है, नीयत अच्छी होना ज़रूरी है, और पैशन, आग, जुनून, ये बहुत ज़रूरी है, जिसमें अच्छा काम हमेशा होने की एक उम्मीद रहती है और हमेशा कुछ ना कुछ वो रिजल्ट अच्छे लेके आता है। यशपाल जी, जो ये सीरीज़ आई है कॉलेज कांड, इसके बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी देना चाहेंगे। ये क्या सीरीज़ है और क्या मोटिवेशन से लेकर इसको चीज़ को बनाया गया है सर इस सीरीज़? देखिए, क्या मोटिवेशन को लेके बनाया गया है वो तो राजेश बब्बर जी बताएंगे, हमारे डायरेक्टर हैं, नेशनल अवार्ड विनर। ये बताएंगे कि ये क्या है, क्योंकि मैं एक्टर हूँ, मैं एज एन एक्टर बात कर सकता हूँ कि एज एन एक्टर मैं उसमें लीड रोल कर रहा हूँ। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है पुलिस का, हरियाणा पुलिस का, जो कि बहुत ही ईमानदार है और सच्चा है और सनकी है। बड़े बड़े नेताओं से मतलब कंप्रोमाइज़ नहीं करता, झूठ नहीं बोलेगा, इसीलिए उसकी बदलियां होती रहती हैं, ट्रांसफ़र होती रहती है, क्योंकि वो जहां रहेगा वहां मतलब करप्शन नहीं रहेगा और क्राइम भी नहीं रहेगा। तो उसके हाथ में जो भी चीज़ आएगी वो साफ़ करेगा बिल्कुल। तो इसीलिए उस तरीके का एक किरदार है जो कि कॉलेज कांड के नाम से ही आपको लग रहा है जैसे कुछ नेगेटिव कोई बात है या कोई नेगेटिव चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है। अगर हमको सच्चाई की जीत दिखानी हो बुराई पर, तो आपको रावण दिखाना पड़ता है। उसी प्रकार से यहाँ कुछ बुराइयाँ दिखानी पड़ती हैं कहानी में, ताकि उसको निपटारा किया जा सके, दूर किया जा सके, निवारण किया जा सके। तो निवारण मैं करवाता हूँ, मतलब क्योंकि बैलेंस करता हूँ क्राइम को या कांड को। तो वो जो कांड बच्चे लोग करते हैं, हमने कांड नाम दे दिया है, छोटी छोटी गलतियाँ हैं, और वही गलतियाँ कई बार कांड हो जाती हैं या गुनाह हो जाता है। तो उस टाइप से ये है। और किस मकसद से बनाया गया और इसमें कैसे शुरुआत हुई, क्या इसके पीछे विज़न है, कितना डेप्थ है,
वो राजेश जी बताएंगे आपको जी। सर एक प्रश्न और मैं आपसे करना चाहूँगी, आपने बॉलीवुड में काम किया है, बॉलीवुड में काम करने के बाद जो हरियाणा है, हरियाणा में आना और इस सीरीज़ में काम करना या फिर हरियाणी फिल्मों में अगर काम करना बहुत बड़ी बात है, तो आपके सर ये मन में कहाँ से आई कि बॉलीवुड में एक अच्छे खासे आप अभिनेता के रोल कर रहे हैं, बड़े बड़े एक्टर्स के साथ आप फिल्में बना रहे हैं, उसके बाद भी आप हरियाणा की एक सीरीज़ में काम करने के लिए कैसे आपने अपने आप को मनाया सर? देखिए, आपको आज पता चला है कि मैं सीरीज़ में काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं पिछले 6 साल से हरियाणा में काम कर रहा हूँ। 6-7 साल हो गए हैं। पगड़ी फिल्म में सबसे पहले काम किया था हरियाणवी, जिसको नेशनल अवार्ड मिला था राजीव भाटिया की। उसके बाद संदीप शर्मा हैं, इन्होंने सतरंगी फिल्म डायरेक्ट की थी, उसमें लीड रोल किया था और उसको भी नेशनल अवार्ड मिला था हरियाणा के, मतलब बहुत गर्व की बात है ये। उसके बाद छोरियां छोरों से कम नहीं होती, राजेश बब्बर ने ही डायरेक्ट की थी, उसको भी नेशनल अवार्ड मिला था। और अभी जो 6 साल से 5.5 साल से मैं जो फिल्म बना रहा था, उसको 57 इंटरनेशनल अवार्ड मिले हैं पूरी दुनिया में। और उसको अभी पिछले महीने नेशनल अवार्ड मिला है बेस्ट फिल्म का, और अभी 30 तारीख को राष्ट्रपति से मुझे उसका अवार्ड मिलने जा रहा है। तो ये कॉलेज कांड तो अभी 2 महीने से या 3 महीने से कर रहे हैं हम लोग, 4 महीने से, लेकिन ये तो मैं तो 6 साल से लगा हुआ हूँ। और जब भी कोई अच्छा काम करने के लिए बुलाएगा या बुलाता है, मैं बिल्कुल ये नहीं सोचता हूँ कि ये रीजनल है, चाहे वो उड़ीसा में हो, चाहे गुजरात में हो, चाहे तमिलनाडु में हो। अभी तमिल फिल्म भी कर रहा हूँ लीड रोल में। तो मैं हर भाषा की फिल्म करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से बॉलीवुड की 500 करोड़ की फिल्मों से ज़्यादा ये 5 करोड़ की फिल्में मुझे ज़्यादा अच्छी लगती हैं, क्योंकि उसमें इनमें स्टार नहीं होते हैं, इसमें कंटेंट होता है, कहानी होती है, इसमें मुद्दे होते हैं, इसमें यंग जनरेशन को सीखने के लिए कुछ होता है और इमोशन जुड़े होते हैं, अंदर इंजेक्ट होती है कहानी। इसीलिए कॉलेज कांड भी अंदर इंजेक्ट होता है और वो हर किसी को अपने आप उससे कम, हर माँ बाप से, हर भाई बहन से, हर प्रेमी प्रेमिका को, हर टीचर को, हर किसी को अट्रैक्ट करता है वो कॉलेज कांड। इसीलिए इसमें हमने काम भी किया और बहुत ही सक्सेसफुल चल रहा है। स्टेज ऐप करके एक ऐप है हरियाणा का, जिसने हरियाणा में क्रांति, कहें तो सही मायने में क्रांति ला दी है, आर्ट को लेकर के, कल्चर को लेकर के, सिनेमा को लेकर के, वेब सीरीज़ को लेकर के, रागनी को लेकर के, डांस को लेकर के, गानों को लेकर के, कविताओं को लेकर के, क्या नहीं है उसके अंदर। और अब जो उनका बेस्ट काम है कॉलेज कांड, वो आया है, तो हम उसी की प्रमोशन के लिए सारी टीम मेरी आई हैं, सारे हीरो बैठे हैं, एक्टर बैठे हैं, संदीप शर्मा जी बैठे हैं, इधर प्रोड्यूसर बैठे हैं और राजेश बब्बर डायरेक्टर बैठे हैं। और मैं सबसे पहले जितनी भी बातें की हैं, सॉरी मैं भूल गया, मैं रास बिहारी जी को बहुत प्रणाम करता हूँ, जिनके नाम से ही रास कला मंच है ये, और रवि मोहन जी जिसको आगे बढ़ा रहे हैं। मैं दूसरी बार इनके साथ इनके काम में आया हूँ। पहले इन्होंने लक्ष्मीचंद सम्मान दिया था मुझे, तब आया था और चलो थिएटर में, और आज प्रमोशन के बहाने इनसे मिलने आया हूँ। तो इससे बढ़िया और क्या होगा, मतलब आप हज़ारों करोड़ों लोगों से मिलते हैं, तब शायद इतना मज़ा नहीं आता है जब थिएटर के लोगों से मिलते हैं। जैसे कोई मुझे बोलते हैं ना, अरे आपका तुगलक देखा था, तो मैं भूल जाता हूँ गंगा जल भाड़ में जाए, तुगलक देखा था, क्या बात है यार। तो ऐसे ही, क्योंकि मैंने भी तकरीबन 76 नाटक कर चुका हूँ मैं, और मेरा मतलब वो अभी भी 11 नाटक चल रहे हैं मतलब बॉम्बे रहते हुए भी, जो कि समय समय पर जगह जगह थिएटर में होते रहते हैं। गुलजार साहब के हैं, नादिरा बब्बर का है, रजत कपूर का है, मकरंद देशपांडे का है, रामजी बाली का है। तो इस तरीके से बहुत सारे नाटक मेरे मतलब चल रहे हैं, जो कि रेडी हैं, कहीं कहीं भी हम करते रहते हैं, तो वो नहीं छूटेगा, वो तो सर एक खुराक है। एक लास्ट सवाल मेरा करूंगी आपसे कि कुछ साल पहले, 15-20 साल पहले हरियाणा को कोई जानता भी नहीं था। हरियाणा एक पिछड़े हुए मतलब एक राज्य के भी कहीं ना कहीं गिनती आती थी, और आज ये जैसे वेब सीरीज़ बना रहे हो आप, जैसे अभिनेता काम कर रहे हैं सर, जैसे हरियाणा को एक लेवल पर पहुंचाने का एक अच्छा काम किया है। तो आपको यहाँ की जो रागनी है हरियाणा की और जो हरियाणा का डांस है सर, पर्सनली आपको कैसा लगता है? अगर पसंद नहीं होता तो मैं दादा लक्ष्मी नहीं बनाता, मतलब उससे बड़ा और क्या बताऊं।
मतलब मैंने पूरे हरियाणवी कल्चर की जो जड़ है ना वो पकड़ी है। नहीं तो मैं एक लव स्टोरी भी बना सकता था, मैं कुछ भी कर सकता था, मतलब इजी तरीका हो सकता था। मतलब इजी में बनाने वाले के लिए इजी नहीं होता, वो करने पे डिपेंड करता है। लेकिन मेरे लिए वो ज़्यादा आसान होता, शायद 5 साल नहीं 1 साल लगता। लेकिन मैंने वो नहीं चुना, मैंने एक ऐसी चीज़ चुनी है जिसके अंदर शिक्षा, एजुकेशन भी और वुमेन प्रॉब्लम भी, जिसके अंदर एक जात पात भी, जिसके अंदर कल्चर भी, डांस भी, ड्रामा भी, गाना भी, सॉन्ग भी, सब कुछ आ जाए, डायरेक्शन भी, एक्टिंग भी और स्ट्रगल भी कि कैसे कोई आसान नहीं है, रसगुल्ला नहीं है कि उठा के खा लिया। बहुत तड़प होती है, बहुत आग में तपना पड़ता है किसी को एक कुछ होने के लिए। लक्ष्मी चंद भी एक ऐसे ही शख्सियत थी। तो मैंने अभी पार्ट 1 बनाया है और उसका स्ट्रगल दिखाया है सिर्फ। सर कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस नहीं होती, क्योंकि आप एक साइड हरियाणा की इतनी बड़ी बड़ी सीरीज संभाल रहे हैं, नाटक संभाल रहे हैं, और आपकी बड़ी कृपा है आपके ऊपर भगवान की कि आपका इतनी दिलचस्पी है इस चीज़ में, आपको पसंद है। और कहीं ना कहीं आपको बॉलीवुड के साथ भी मिलकर चलना पड़ता है। कहीं आपको इस चीज़ को लेकर सर कभी दिक्कत आई? इस चीज़ नहीं, चलना पड़ता नहीं है, मैं चला रहा हूँ जी। हाँ, मतलब ये तो आपके हाथ में है, प्रायोरिटी क्या है आपकी। तो मुझे जो प्रायोरिटी मिलती है वो करता हूँ मैं। अभी अनुष्का शर्मा प्रोडक्शन में एक फिल्म करने जा रहा हूँ, अभी इसके तुरंत बाद दादा लक्ष्मी के रिलीज़ के बाद अभी विकी कौशल और मानुषी छिल्लर के साथ एक फिल्म कर चुका हूँ जो आने वाली है, यशराज की है। बड़ी बड़ी एक नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज़ हैं जो आने वाली हैं। 2-3 फिल्में ऐसी हैं जिसमें लीड रोल है, वो OTT पे आने वाली हैं, लो बजट की हैं। तो मैं अपनी सेटिस्फेक्शन का काम ढूंढ लेता हूँ। तो जहाँ मुझे दिखा है कि वेब सीरीज़ इन्होंने बोला कि कहानी सुनाई प्रवेश राजपूत ने लिखी है, मैं नाम लेना भूल गया, बहुत ही वो भी छोरियां छोरों से कम नहीं होती, उन्होंने ही लिखी थी जो इन्होंने डायरेक्ट की थी फिल्म, और ये भी उन्होंने ही लिखा है। उन्होंने जैसे ही पूछा और इन्होंने जैसे ही स्टोरी भेजी और मैंने पढ़ी, मैंने बोला कि करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये डर गए कि पैसा, तो मैं बोला वो बाद में, यहाँ पैसा बाद में, अभी पैशन। तो कई जगह पैशन काम आता है, कई जगह पैसा काम आता है। जहाँ पैसा लेना है वहाँ पैसा लेंगे, जहाँ पैशन हो चाहे पैशन चाहिए तो पैशन देंगे। सर लास्ट सवाल, आप सफ़ीदों आए हैं, पवित्र भूमि है ये, कहीं ना कहीं कुरुक्षेत्र से जुड़ी हुई है, रास कला मंच तो सफ़ीदों की एक जान कह लीजिए। आप यहाँ पर आए हैं तो सफ़ीदों वासियों को संदेश देना चाहेंगे अपनी तरफ से? आपने 3 सवाल पहले बोला था कि ये आखिरी सवाल है। सर ये आपको शायद पता होगा, ये पत्रकारों की बात होती है, अगर हम कहेंगे नहीं लास्ट सवाल है तो आप दोगे नहीं, तो ये खैर लास्ट ही है। तो एक सवाल सर। नहीं, आपने बोला था सारे पत्रकार एक जैसे नहीं होते। नहीं सर, यशपाल जी की बात सही है सर, पत्रकार पीछे से गाली देते हैं लेकिन हम मुंह पर बोलने वाले हैं, जो कहेंगे मुंह पर कहेंगे। और आपसे मिलकर बेहद खुशी है, स्वास्थ्य न्यूज़ अपने आप को भाग्य मानता है। आप सफ़ीदों आए हो सर, दूसरी बार आप आए हो, ये बहुत बड़ी भाग्य की बात है कि आप सफ़ीदों में आए हो। और ये तो सर मैं कहूँगी कि लोगों को पता नहीं है, अगर सफ़ीदों के लोगों को पता होता तो यहाँ पर इतनी भीड़ होती कि हटाने के लिए हमें शायद पुलिस की फोर्स की ज़रूरत पड़ जाती। और जब आप चले जाएंगे तो लोग पीछे से वीडियो देखकर पछताएंगे भी, हम सर से क्यों नहीं मिल पाए। तो सर हम कोशिश कर रहे हैं कि एक मुट्ठी में जितना आपसे समेट सके उतना समेट लें। तो सफ़ीदों वासियों को सर लास्ट क्या कहना चाहेंगे आप? मिलने में मजाक कर रहा हूँ, आप बहुत अच्छा और बहुत गागर में सागर जैसा इंटरव्यू कर रही हैं। आई एम सो वेरी, मैं आपके लिए तालियां बजाना चाहता हूँ, थैंक यू सो मच। और सफ़ीदों वासियों के लिए के बहाने मैं पूरे हरियाणा वासियों से कहना चाहता हूँ, या कोई भी यंग जनरेशन जो जहाँ की भी है, जो इस फील्ड में आना चाहती है, नंबर 1 तो शॉर्टकट ना अपनाएं, शॉर्टकट कोई भी ना अपनाएं, जुगाड़बाजी ना करें। और ये जो है ना कि हाँ हो जाएगा ठीक है, ये आइडिया छोड़ दीजिए। या तो कोई काम करो या मत करो, बीच में मत लटको कि करना भी है और मन भी नहीं है, और अधमन उधर है अधमन इधर है, अधजल गगरी छलकत जाए तो वो स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, वो सहजता नहीं रहेगी। क्योंकि आज के ज़माने में सहजता ही सबसे मुश्किल है। और सहज हो पाना कि आप बात करो तो ऐसा लगे कि जैसे कविता गा रहे हो, और कविता बोलो तो ऐसा लगे कि बात कर रहे हो। ऐसा गुलजार साहब ने अचीव किया है अभी तक, मुझे और कोई नज़र नहीं आता है, बहुत कम लोग हैं। तो वो जो सहजता है, वो जो आपका एक्टिंग में भी जिस दिन आ जाएगी, आप जिस दिन भी एक हाइपर और वो होंगे अगर स्टेज पे, तो शायद अच्छा नहीं होगा।
जिस दिन सहजता वो अचीव कर ली तो अच्छी एक्टिंग आ गई। वो सहजता अचीव करने के लिए हमको सच्चा, ईमानदार अपने प्रति रहना पड़ेगा, दिखावे से भागना पड़ेगा, दिखावा नहीं करना चाहिए। और जो लोग स्क्रिप्ट आते ही एक्टिंग शुरू कर देते हैं उनको माफ़ी भाई, वैन मत करो। आप एक्टिंग नहीं करना सीखो। एक्टिंग तो सभी सीख जाते हैं, हर आदमी हर गली चलता है, कोई भी करता है एक्टिंग, लेकिन एक्टिंग नहीं कैसे करनी वो बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए हमारे दुबे जी बोलते थे, अबे कुछ एक्टिंग तो करा, फिर कुछ करते थे बोलते एक्टिंग मत करो। इसका मतलब एक्टिंग ऐसी करो कि एक्टिंग ना लगे, रियल लगे। तो ये एक्टिंग का मूल मंत्र है, ऐसा झूठ जो सच लगे। तो हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट यही है हर एक्टर की, कि उस झूठ को कैसे करें कि वो किताबी लिखा हुआ ना लगे, मेरे कलेजे से निकला हुआ लगे, उसके पॉजेज, उसका हर चीज़ वो लगे कि उसका है, ना कि कहीं लिखा हुआ या बोला हुआ या किसी का बताया हुआ या रट्टा लगाया हुआ, ये ना लगे। यही अचीवमेंट है। और थोड़ा साहित्य पढ़ना, नाटक पढ़ना, कविताएं पढ़ना, कहानियाँ, शॉर्ट स्टोरीज पढ़ना, नॉवल पढ़ना, इसकी आदत मत छोड़िए, क्योंकि नहीं तो ये मोबाइल ने कलम छुड़वा दी, किताबें छुड़वा दी, बहुत कुछ छुड़वा देगा। तो इसीलिए उसकी आदत कभी मत छोड़िए। जो हमारे बेसिक प्रेमचंद हैं, बहुत सारे राइटर, अमृता प्रीतम हैं, राजेंद्र सिंह बेदी हैं, भीष्म साहनी हैं, ये इनको कुछ भी किसी को भी एक एक को पकड़ करके, हरिशंकर परसाई हैं, मुक्ति बोध है, एक एक करके पकड़ करके ख़त्म करते जाइए, पढ़ते जाइए। आपको लगता है कि कुछ नहीं होगा, लेकिन एक कहानी पढ़ने से आप थोड़े से रिच होते हैं, दिमागी रूप से, पैसे से नहीं। पैसे से तो बहुत अंबानी भी है, लेकिन दिमागी रूप से जो रिचनेस है वो ऐसे ही आते हैं। और असली रिचनेस यही है, असली एजुकेशन यही है। 97% मार्क्स ले लो, लेकिन जब तक आप थिएटर की जो एजुकेशन मिलती है वो आपके पास नहीं है, या पर्सनैलिटी, आपके व्यक्तित्व का विकास कैसे होता है, वो चीज़ें अगर आपके पास नहीं है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। प्रश्न किए, कुछ सवाल किए और उन सवालों का जवाब हमने दिया, लेकिन अब हम आपसे दो बात डायरेक्टर साहब से भी करवाना चाहेंगे, क्योंकि जब भी कोई सीरीज़ बनती है उसका कोई ना कोई मोटिव ज़रूर होता है, और वो मोटिवेशन जानने के लिए हम पता करेंगे कि इसका ये मोटिव क्या है। डायरेक्टर साहब से हम एक बार बात करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। सर, सफ़ीदों पहुँचने पर सबसे पहले और स्वास्थ्य न्यूज़ की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। अब आप भी बता सकते हैं, क्योंकि सर ने तो कहा कि मोटिवेशन के बारे में, तो मोटिवेशन के बारे में तो सर बता सकते हैं। तो सर, क्या मोटिव लेकर आपने ये जो कॉलेज कांड है, कांड का मतलब कोई बड़ा हादसा ये कह लीजिए, या फिर कोई बड़ी कोई कुछ घटना घटती है तो हम उसे कांड का नाम देते हैं, तो सर आपने इसको कॉलेज कांड का नाम ही क्यों दिया? सबसे पहले ये बताइए। कॉलेज कांड के एक्चुअल में ये प्रवेश राजपूत जी ने लिखा है, और उन्होंने कुछ रियल घटनाएं खोजी थी। और रियल घटनाओं में क्या होता है कि कहीं ना कहीं कॉलेज में या स्कूलों में कहीं ना कहीं कुछ कांड होते रहते हैं। और हरियाणा का शब्द है कि कांड जो है, पहले इसका नाम हमने कॉलेज क्राइम रखा हुआ था कि क्राइम। फिर हमें लगा कि ये हम सीरीज़ हरियाणवी में बना रहे हैं और हरियाणा के लिए बना रहे हैं, तो कांड क्यों ना इसको वो दिया जाए। तो इस तरह से इसका नाम कॉलेज कांड पड़ा। तो सर, किस मोटिवेशन को लेकर आपने ये बनाई? मैं आपका वक्त ज़्यादा नहीं लूँगी, क्योंकि मैं पहले ही वक्त ज़्यादा लेती हूँ, उसके लिए क्षमा चाहूँगी मैं। तो आपने क्या मोटिवेशन रख के ये कॉलेज कांड जो वेब सीरीज़ बनाई, उसका क्या कारण था? मोटिवेशन तो देखो, हरियाणवी इंडस्ट्री के लिए हमारा जो काम करने का एक मिशन हमने लिया हुआ है कि हम हरियाणा में हरियाणवी सिनेमा को ऊपर उठाना चाहते हैं, एक दर्शक वर्ग बनाना चाहते हैं। तो ये स्टेज ऐप जो आई है, ये हरियाणा के लिए, हरियाणा की संस्कृति के लिए बहुत कुछ कर रही है। तो मोटिवेशन यहीं से आया कि क्यों ना हम भी अपने मिशन को थ्रू स्टेज के ज़रिए हम लेके आएँ सामने। तो यही मेन कारण था कि हम कोई ना कोई जगह तो चाहिए जहाँ से शुरू करें। जैसे मैंने पहले भी पिक्चर बनाई थी, छोरियाँ छोरों से कम नहीं होती, तो वो भी हरियाणवी में बनाई थी। बेसिकली मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, चाहे अभी मुंबई में सेटल हैं, लेकिन अपने प्रदेश के लिए, अपनी मिट्टी के लिए काम करने को मन करता है, तो इसलिए हमने ये किया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मतलब ये बहुत बड़ी बात है सर कि आप बॉम्बे जाने के बाद भी अपने स्टेट के लिए, हरियाणा के लिए सोच रहे हैं, उसके लिए आगे काम कर रहे हैं। एक लास्ट प्रश्न करूंगी और ये सच में लास्ट होगा। तो सर, ये एक बात बताइए, मैंने जैसे प्रश्न सर से किया था कि कुछ साल पहले हरियाणा की संस्कृति को कोई नहीं जानता था, कहीं ना कहीं हरियाणा काफ़ी पीछे था, और आज ये सीरीज़ जो बन रही है, फिल्में बन रही हैं, जैसे छोरा छोरियों से कम नहीं, सर सुपर हिट गई है, सुपर डुपर हिट गई है। एक हरियाणा की अपनी नई
पहचान बन रही है। तो सर क्या कहना चाहेंगे जो लोग अभी हरियाणवी एक्टर बनना चाहते हैं, जैसे सर ने तो कहा कि एक्टिंग छोड़ कर आओ, एक्टिंग मत करो, तो आप जो लोग आना चाहते हैं या अपना जीवन की शुरुआत ही इस चीज़ से करना चाहेंगे, ऐसे यंग जो नौजवान हैं उनको कुछ संदेश देना चाहेंगे सर इस तरीके से? यंग जनरेशन का भी मन तो करता है इस फील्ड में काम करने का। इन जनरल हमारी जो हरियाणा के जितने भी एक्टर हैं वो मुंबई जाके काम करते हैं, तो उनको एक पर्टिकुलर करैक्टर करना पड़ता है। वो बोलेंगे कि आपका जो डिक्शन है वो हरियाणवी है, या उनको पर्टिकुलर एक करैक्टर मिलेंगे। लेकिन अगर हरियाणवी सिनेमा ही हमारा या हम अपना इतना वेब सीरीज़ हमारी इस तरह की बनती हैं, तो उनको जो हरियाणा के किरदार हैं वो करने का मौका मिलेगा। वो चाहे हीरो का किरदार हो, चाहे वो करैक्टर का हो या कुछ भी हो, तो वो अपने आप में एक हीरो बनेंगे। जो मुंबई में रह के थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल हो जाता है कि लोग नुक्स निकालते हैं उस चीज़ को। तो ये इसीलिए जैसे पंजाबी में जो पंजाबी एक्टर हैं वो अभी धीरे धीरे बॉलीवुड में भी आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? बिकॉज उन्होंने अपने आप को पंजाब में इस्टेब्लिश कर दिया। तो उस तरह से हरियाणा में भी अगर इस तरह का सिनेमा अगर आएगा तो वो एक्टर डेफिनेटली बहुत ऊपर जाएंगे। जी धन्यवाद जुड़ने के लिए हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे थे, हमने आपको तस्वीरें दिखाई। यहाँ पर पूरी जो वेब सीरीज़ की कास्ट है, यहाँ पर हीरो है, पूरी कास्ट हमारे साथ है, यहाँ पर देख सकते हैं सर। और फिर से हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं, और इस तरह की फिल्में, वेब सीरीज़ आप बनाते रहे, हरियाणा का नाम पूरे वर्ल्ड में से रौनक बढ़ता रहे। और हमारा हरियाणा जो है कहीं ना कहीं, जो आज तक लोगों को कहीं लगता था कि जैसे सर हरियाणा की बात जब आती थी, मैं आपको बताऊँ तो कहते थे हरियाणा के लोगों की जो बोली होती है वो लठमार बोली होती है, और यूपी की बोली तो बड़ी मीठी होती है। हरियाणा के बारे में एक बहुत शब्द कहा जाता है कि हरियाणा के जब लोग बोलते हैं तो ऐसा बोलते हैं जैसे किसी ने लाठी मारी हो, लठ मारा हो। परंतु आज आपको बता दें कि इस हरियाणा की बोली को लेकर आज पूरा वर्ल्ड दीवाना बन चुका है। और सर की मेहनत और यशपाल शर्मा जी की मेहनत, जो हरियाणा के लिए अपना इतना समय दे रहे हैं, वेब सीरीज कर रहे हैं, उसके लिए तहे दिल से पूरा सफीद और राज कला मंच का मैं धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने हमें याद किया। 2 मिनट लूँगा जी कि अगर यशपाल का नाम लिया ही है तो मेरे साथी जो बेचारे इतनी देर से बैठे हैं उनका भी परिचय करवा दूं मैं। वो ये बता दूं, कल के इरफान खान है, कल के नवाजुद्दीन है, तीनों चारों मैं बता रहा हूं। क्योंकि हम अभी क्या है कि जब कोई नहीं जानता, कोई चीज़ हिट नहीं होती, तब तक हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि यशपाल के अलावा कोई नहीं है। ऐसा नहीं है। ये हमारे यशपाल से भी बड़े एक्टर हैं, मैं बता रहा हूँ, बहुत कमाल के, जो अभी थोड़े दिनों में पता लग जाएगा। योगेश भारद्वाज हैं। योगेश भारद्वाज ने और मैंने एक फिल्म की है आने वाली OTT पे, सिर्फ 2 ही एक्टर हैं उसमें, 2 घंटे की फिल्म है और कमाल की फिल्म बनी है। वो कई अवार्ड जीत चुकी है, बहुत बढ़िया एक्टर है और रोहतक से है। ये इस फिल्म के अंदर क्या रोल कर रहे हो, एक मिनट बता दो। नमस्कार आप सबको। सर ने इतनी ज़्यादा बातें बोल दी हैं तो कुछ और बोलने को रह नहीं गया। वेब सीरीज़ में मेरा जो कैरेक्टर है उसका नाम सुनील दहिया है, और जितने भी हम इसमें काम कर रहे हैं, 3 लड़के हैं और 1 लड़की है हमारे साथ में, तो जितने कांड हुए हैं उन सब की जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ गई है कि हमने किए हैं वो कांड। तो मेरा कैरेक्टर कुछ ऐसा कैरेक्टर है कि जो इतने सारे कांड जो हम करते रहते हैं, तो हर ग्रुप में कोई एक लड़का ऐसा होता है जो समझदारी की बातें करता है, या बाकी लोग उससे पूछते रहते हैं कि तू बता कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। तो मैं वो कांड को और उन सब चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिशों में लगा रहता हूँ, पर फिर भी फंस जाता हूँ और फिर ये हमारी वाट लगाते हैं आके। तो इस तरीके का किरदार है। बाकी आप सब लोगों के लिए तालियां और थैंक यू। ये कुलदीप शर्मा हैं, ये रेवाड़ी से हैं, और इन्होंने क्या रोल किया है प्लीज़ खुद ही बताओ। नमस्कार, मैंने इस वेब सीरीज़ में संजू यादव का रोल किया है, और संजू यादव का जो कैरेक्टर है वो थोड़ा सा जैसे सुनील भाई ने, योगेश भाई ने बताया, तो उनका थोड़ा समझदार कैरेक्टर है। मेरा थोड़ा उनसे और 10% नीचे लगा लीजिएगा, क्योंकि मेरा जो किरदार है कुछ भी कांड करने से पहले सोचता नहीं है, बस वो इंस्ट्रक्शन देता है, इनको इनसे पूछता है और इनको अपनी बातों में घुमा के अपनी बात मनवा लेता है, और ये बेचारे फंस जाते हैं। ऐसा कुछ है। तो इसमें कोई भी फैसला लेता है, हरफन मौला है, इम्पल्सिव है, इंसिडेंट है। जो कॉलेजेस में जिस तरह के बच्चे होते हैं, सोचते नहीं है ना कि इसका परिणाम क्या हो सकता है, तो वैसे वाला कुछ कैरेक्टर है। थैंक यू। नमस्कार सभी को, मेरा नाम कबीर है, मैं करनाल से हूँ।
और मैंने इस वेब सीरीज़ में इसका टाइटल ट्रैक गाया है एक तो, और इसमें एक्ट करा है, मेरा कैरेक्टर है मुक्की। और मुक्की थोड़ा सा संकी होता है, मतलब उसको समझ नहीं आता कि एक तो पहले हम तीनों ही नहीं निपट रहे थे, इन्हें एक छोरी और फंसा रखी है, और 4 जने हैं हम इसमें, और सब ने बहुत अच्छा करा है। तो आप प्लीज़ सारे ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच। 2 लाइन ट्रैक की गा दो, जो ट्रैक गाया है, टाइटल ट्रैक इसमें इसी ने गाया है। कांड कॉलेज कांड कांड कॉलेज कांड छोरियां ने सुना गणी बातें तो आंदी नहीं, पिए पाछे इन्हें कोई लवे भी लगांदी नहीं, कहदी छाती ठोक के मामे आते तेरे थारे बहन के यारा की आकड़े तो जानदी नहीं, कांड कॉलेज कांड। थैंक यू सो मच। अभी हमारे दोस्त जो डायरेक्टर भी हैं सतरंगी के, जिनको नेशनल अवार्ड मिल चुका है, और इस फिल्म में बहुत ही कमाल का एक्टिंग किया है संदीप शर्मा, प्लीज़। राम राम। मैं थारे जींद का रहने वाला हूँ। जींद में पढ़ाई लिखाई करी। काड़वा में कितनी शूटिंग? काड़वा में मैंने अपनी फिल्म सतरंगी की शूटिंग की थी, जिसमें यशपाल भाई मेन लीड कैरेक्टर थे और नेशनल अवार्ड मिला था। चंडीगढ़ में भी फिर मैंने अपनी मास्टर्स की थी इंडियन थिएटर डिपार्टमेंट से ड्रामा में, और इस वेब सीरीज़ में मैं एक वाइस प्रिंसिपल का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। थैंक यू। थैंक यू जी। ये जो लास्ट के 5-6 मिनट हैं, ये काटियो मत। नहीं सर, नहीं। ये हमारा सौभाग्य है कि इतने अच्छे कलाकार आज हमारे साथ जुड़े हैं, और सर ने हमें इतना टाइम दिया, और राज कला मंच का मैं फिर से धन्यवाद करती हूँ, भाई साहब का, भाभी का बहुत धन्यवाद करती हूँ, उन्होंने हमें याद किया। और हरियाणा आज देश की अपने ही नहीं वर्ल्ड में एक अच्छी पहचान बनाई है, आन है, बान है, शान है। और कुछ लोग, आज मैं एक बात कहूँगी, हरियाणा के ऊपर कई बार शर्मा जाते हैं, विदेशों में जाकर इस बात से शर्माते हैं कि हम हरियाणा के हैं। शान से कहिए, जान से कहिए, हम हरियाणवी हैं। राम राम सबको कहना मत भूलिए, क्योंकि जो इंसान अपने हरियाणा को, अपनी स्टेट को छुपाता है, मैं कहीं ना कहीं ये कहना चाहूँगी, वो अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहा है। अपनी शान से कहिए, जब ये इतने बड़े अभिनेता होकर हमारे हरियाणा के लिए इतनी अच्छी अच्छी वेब सीरीज कर रहे हैं, हमारे यहाँ आकर हरियाणा के कल्चर को इतना प्रमोट कर रहे हैं, तो हमारा सबसे बड़ा फर्ज बनता है अपने हरियाणवी को आगे लेके जाना और उसे आगे बढ़ाना। स्वास्थ्य न्यूज़ से मैं निशा शर्मा, मेरा आपसे अनुरोध है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, और जो ये सीरीज़ आ रही है कॉलेज कांड, इसे ज़रूर देखें और ढेर सारा प्यार दें, और सर को भी प्यार दें। और दर्शकों, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, जो लेडी 2 मिनट बोल के 2 घंटे ले जाना, उससे बच कर रही हो। थैंक यू सर, थैंक यू।